अपने नाज़रीन को खबर देंगे मेयर कराची के इंतखाब के लिए पोलिंग के अमल का आगाज़ हो गया है। शो ऑफ हैंड्स के जरिए मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब हो रहा है। पहले मेयर और फिर डिप्टी मेयर का इंतखाब होगा। आर्ट्स काउंसिल के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अंदर मौजूद बल्दियाती नुमाइंदगान हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और शहर कायद की हुक्मरानी के लिए हाफिज नईमुर रहमान और मुर्तज़ा वहाब के दरमियान कांटे का मुकाबला भी मुतवक्के है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमीद सुमरो हमारे साथ मौजूद है। हमीद सुमरो, अरकान इस वक्त ऑडिटोरियम के अंदर मौजूद हैं और जो इंतखाब है उसका आगाज़ हो चुका है। इस वक्त बाहर क्या मनाजिर हैं और चहमगोइयाँ क्या हो रही? बाहर जो मनाजिर हैं, जमात इस्लामी के कई सैकड़ों कारकुनान हैं जो आर्ट काउंसिल के बाहर मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं हाफिज नईमुर रहमान के हक में, जबकि जो पीपल्स पार्टी के कुछ जो कारकुनान और रहनुमा हैं जिसमें लियाकत अस्कानी और दीगर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, आर्ट काउंसिल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो हाल है वहाँ पर सिवाय सिटी काउंसिल के अरकान के किसी की भी एंट्री जो है वो अलो नहीं है। तो ये सब अरकान बाहर मौजूद हैं, जायज़ा ले रहे हैं मुसलसल। अंदर जो है मोबाइल फ़ोन भी अलो नहीं है क्योंकि इलेक्शन के अमल को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से हिदायत जारी की गई थी कि कोई भी रुकन या मेयर डिप्टी मेयर का उम्मीदवार जो है वो अपने साथ मोबाइल नहीं ला सकता, क्योंकि मोबाइल से जो है जो अरकान हैं वो अपनी वफादारी भी ज़ाहिर कर सकते हैं, अपनी तस्वीर भी जो है वो निकाल सकते हैं। जो इलेक्शन कवानीन की वायोलेशन होगी, शो ऑफ हैंड के ज़रिए ये वोटिंग का अमल जो है वो अब शुरू हो चुका है और इसके बाद जो सादा अक्सरियत होगी, जो ऐवान में अक्सरियत जिस उम्मीदवार के पास होगी वो अब मेयर कराची जो है वो अगले 4 साल के लिए अब मुंतखब हो जाएगा। मेयर के इलेक्शन के बाद डिप्टी मेयर का इंतखाब होगा और उसके लिए भी अरकान अपनी वोटिंग जो है वो करेंगे। इस हवाले से यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बड़ी तादाद में उसकी नफरी जो है यहाँ पर डेपूट की गई है और एसएसपी से लेकर तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद डीएसपीज और एसएचओज को यहाँ पर तैनात किया जा रहा है, जो लम्हा बलम्हा एक एक कोने की यहाँ पर सिक्योरिटी का जायज़ा ले रहे हैं कि कहीं पर कोई शरंगेजी की कोशिश तो नहीं कर रहा। 367 का ये ऐवान है जिसमें 366 अरकान आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इतलात हमारी यही है कि तकरीबन 30 से ज़ायद अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो अपनी क़यादत के फैसले से नाखुश हैं और वो अब जो 2 घंटे का टाइम दिया गया था 9 से 11 बजे तक का उनको यहाँ आना था, लेकिन वो अब तक नहीं आए हैं और वो किसी मकाम पर मौजूद हैं। हमारी एक रुकन से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हमारा इजलास जारी है और हम फैसला करेंगे कि हमें वहाँ पर न्यूट्रल रहना है, नहीं आना या किसी की हिमायत करनी है। तो अब उनके ना आने से तो यही महसूस हो रहा है कि शायद उन्होंने इस वोटिंग के अमल में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है, ना हाफिज नईमुर रहमान की हिमायत का फैसला किया है, ना पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब की हिमायत का फैसला किया है। तो अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो सादा अक्सरियत है वो मुर्तज़ा वहाब के पास मौजूद है। हमारी इतलात है कि 175 से ज़ायद अरकान हैं जो मुर्तज़ा वहाब की हिमायत कर सकते हैं। ताहम अभी कहना कुछ कबल वक्त होगा क्योंकि हाफिज नईमुर रहमान भी अब तक पुरुमीद हैं और उनका ये दावा है कि शायद ये अरकान बहुत शुक्रिया हमीद सुमरो, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। कौन होगा शहर कायद का हुक्मरान, इसका फैसला आज हो जाएगा। कराची के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब करेंगे। इलेक्शन शो ऑफ हैंड से होगा। फातिह उम्मीदवार को 367 के ऐवान में 184 वोट्स लेने होंगे। पीपल्स पार्टी 155 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात है। जमात इस्लामी की 130, पीटीआई की 62, मुस्लिम लीग नून की 16, जेयूआईफे की 4 नशिस्तें हैं। इत्तेहादियों की हिमायत से पीपी की सीटों की तादाद 175 हो गई, जबकि पीटीआई के वोट जमात इस्लामी को मिल गए तो हाफिज नईमुर रहमान के वोट 193 हो जाएंगे। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमीद सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। हमीद सुमरो, शो ऑफ हैंड के जरिए आज कराची के मेयर का इंतखाब होने जा रहा है। काफ़ी सख्त मुकाबला नज़र आ रहा है। इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं बताइएगा हमारे नाज़रीन को।
न सिर्फ इंतहाई सख्त बल्कि इंतहाई दिलचस्प मुकाबला भी है, क्योंकि दोनों जो सियासी हरीफ हैं, जमात इस्लामी के हाफिज नईम उर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, दोनों अपनी अपनी तरफ से कोशिशों में लगे हुए थे। कई दिन से सियासी तौर पर जो इस वक्त जो पलड़ा भारी नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है और उनके जो अपने 62 जो सिटी काउंसिल के मेंबरान हैं उनमें से 30 अराकीन ने बगावत कर दी है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे एक अपना अलग ग्रुप तश्कील दे दिया है। तो अब उनका एक जगह पे हमारे जो इतलात है उसके मुताबिक अब भी इजलास जारी है और वो अराकीन फैसला करने जा रहे हैं कि वो किसका साथ देंगे या खामोश रहेंगे। अगर खामोश रहते हैं तो भी पीपल्स पार्टी का भला हो जाएगा और अगर वो फैसला करते हैं पीपल्स पार्टी की हिमायत का तो भी पीपल्स पार्टी का भला हो जाएगा। और अगर आखिरी वक्त पे उन्होंने जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अगर उसकी काल पर लबैक कहा और हाफिज नईम उर रहमान की हिमायत का फैसला किया तो यकीनन हाफिज नईम उर रहमान आज कराची के मेयर मुंतखब हो जाएंगे। तो अब तमाम तर जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सिटी काउंसिल के मेंबरान हैं वो बड़ी अहमियत अख्तियार कर गए हैं और वो जो है इस वक्त फैसला कर रहे हैं कि उनको क्या करना है। ताहम आधे अराकीन जो हैं वो इस वक्त भी हाफिज नईम उर रहमान की हिमायत में है। इस वक्त जो पोजीशन है उसके मुताबिक अगर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के मेंबरान की तादाद मिलाई जाए तो 193 मेंबरान उनके पास हैं और बाआसानी उनका मेयर मुंतखब हो सकता है। लेकिन अगर 30 अराकीन को माइनस करते हैं तो फिर हाफिज नईम उर रहमान के लिए मुश्किलात हैं और अगर वो इजलास में नहीं आते हैं तो पीपल्स पार्टी का जो मेयर है वो सादा अक्सरियत से जीत जाएगा, क्योंकि 175 अराकीन की हिमायत इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल है और पीपल्स पार्टी के अराकीन अगर सादा अक्सरियत से भी यहाँ पर अपनी अक्सरियत साबित करते हैं तो 19 तारीख को जो हलफ बर्दारी होगी उसमें पीपल्स पार्टी का मेयर जो है वो हलफ उठाएगा। पीपल्स पार्टी के जो हिमायत याफ्ता अराकीन थे उनको एक मकामी होटल में ठहराया गया था, रात उनको डिनर भी दी गई। सीएम और फरियाल टालपुर जो है उस डिनर में मौजूद थी और सुबह उनको एक लजीज नाश्तों के साथ जो है उनको होटल से रुखसत किया गया है और इस वक्त वो अराकीन यहाँ पर 8 काउंसिल में जो पोलिंग स्टेशन बनाई गई है उसके अंदर मौजूद है। तकरीबन 10:30 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन 10:30 बजे तक का टाइम दिया गया था, लेकिन अभी कई अरकीन ऐसे हैं जो पहुंचे नहीं है। बहुत शुक्रिया हमीद सुमरो, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची के बल्दियाती नुमाइंदे मेयर और डेप्यूटी मेयर का आज इंतखाब करने जा रहे हैं और वोटिंग का अमल आर्ट्स काउंसिल ऑडिटोरियम में होगा। मुर्तज़ा वहाब, हाफिज नईम उर रहमान समेत दीगर अरकान सिटी काउंसिल बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं और आर्ट्स काउंसिल ऑडिटोरियम में इस वक्त जो अरकान हैं उनका तांता बना हुआ है। बड़ी तादाद में इस वक्त सिटी काउंसिल की अरकान की मौजूद है और आप देख सकते हैं कि कई अरकान जो गिरफ्तार थे वो भी आज वोटिंग के लिए इस वक्त आर्ट्स काउंसिल ऑडिटोरियम में मौजूद है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमीद सुमरो मौजूद हैं। हमीद सुमरो बताएगा, आज कराची के मेयर का इंतखाब होने जा रहा है, कड़ा मुकाबला मुतवक्के है, क्या मनाजिर हैं, कैसी गहमा गहमी है, कैसे जोश व खरोश नजर आ रहा है सिटी काउंसिल के अरकान में? जी, दोनों तरफ से बड़ा जोशो खरोश और कामयाबी का मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त अरकान जो है पहुंच चुके हैं और दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मेन गेट जो था 11 बजे का ऐलान था बंद कर दिया जाएगा, तो अब वो अरकान के लिए बंद कर दिया गया है और तकरीबन 330 से ज़ायद अरकान यहाँ पर मौजूद हैं। 366 अरकान को यहाँ पर आना है। 30 से 34 अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बताया जा रहा है अब तक नहीं पहुंचे हैं और वो किसी जगह अब भी मीटिंग में मसरूफ हैं या वो आना नहीं चाह रहे। क़यादत से उनका इख्तिलाफ था, उनका ये कहना है कि उनसे पूछा नहीं गया और बगैर पूछे हाफिज नईम उर रहमान की हिमायत कर दी गई क़यादत की तरफ से, तो इस वजह से वो अरकान अब भी हाल में नहीं पहुंचे और यकीनन उनके ना पहुंचने का नुकसान जो है
वो जमात इस्लामी के मेयर जो इंजीनियर हाफिज नईम रहमान हैं उनको होगा, क्योंकि उनके यही अरकान हैं। और अब तकरीबन जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मुर्तज़ा वहाब, उनके 374-75 के करीब अरकान पहुंच चुके हैं। और मौजूद अरकान के हिसाब से जो हमारे ज़राए अंदर के मनाजिर बता रहे हैं, तो उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद, हिमायतों की तादाद ज़्यादा है। नून लीग भी पीपल्स पार्टी का साथ दे रही है। तो जमीयत उलमा इस्लाम के भी 4 अरकान हैं जो आज पीपल्स पार्टी का साथ दे रहे हैं। 3 अरकान जो गिरफ्तार थे उनको पुलिस की हिफाजत में लाया गया है। फिरदौस शमीम नकवी और 2 और अरकान हैं जिनको लाया गया है, और उनको ये हक दिया जाएगा कि वो जिसकी चाहें हिमायत करें, जिसकी चाहें मुखालफत करें। तो इस वक्त मनाजिर जो हैं वो बड़े जोश वाले हैं। दोनों तरफ के अरकान, सिटी कौंसिल के अरकान अब अंदर हाल में मौजूद हैं, और अब जो है वो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। सादा अक्सरियत से, शो ऑफ हैंड के तरीके से, उसके जरिए से अरकान से राय ली जाएगी कि वो किसकी हिमायत करते हैं। उसके बाद एक रजिस्टर भी वहाँ पर रखा गया है जिसमें जो रुकन होगा वो अपना इंदराज भी करेगा, ताकि कल को इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई जो है ऐसी कोई रुकन बात न करे कि उसने फिलहाल की हिमायत की थी तो उनका वोट जो है वो दूसरे के खाते में डाला गया। तो बाज़ाब्ता तौर पे न सिर्फ शो ऑफ हैंड बल्कि रजिस्टर पर दस्तखत भी करवाए जाएंगे। जो जिस उम्मीदवार का सपोर्टर होगा उसके रजिस्टर में उसके दस्तखत भी करवाए जाएंगे। तो अब ये अमल शुरू हुआ चाहता है, और जैसे ही तमाम तरह अरकान की राय ली जाएगी उसके बाद सूबाई इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर आकर बाकायदा ऐलान कर देंगे। अच्छा, ये बताएगा कि पीटीआई रहनुमा और पीपी रहनुमाओं में से कोई यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इस वक्त जो आर्ट्स काउंसिल ऑडिटोरियम है? ऑडिटोरियम में तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर हैं और मेयर के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर के उम्मीदवार सलमान अब्दुल्ला मुराद, वो अपने अरकान के साथ पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने अरकान को कराची के एक निजी होटल में ठहराया था, जहां पर रात एक तकरीब भी उनके एजाज में रखी गई थी, डिनर दिया गया था, जिसमें वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल टालपुर ने भी शिरकत की थी। जिसके बाद सुबह उनका नाश्ता उनको करवाया गया, और नाश्ते के मौके पर भी वज़ीर आला सिंध जो है वो उस मकामी होटल में मौजूद थे। नाश्ते के बाद अरकान को बसेस के जरिए 4 बसों का खुसूसी एहतमाम किया गया था, जिसमें बिठाकर उनको मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद की क़यादत में सूबाई वजीर सईद गनी और पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खुड़ो यहाँ पर ले आए। और इस वक्त तमाम तरह अरकान जो हैं वो सिटी काउंसिल के जो पोलिंग स्टेशन जो करार दिया गया है आर्ट काउंसिल के हाल को, वहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया और सुमरो, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि हमने पूरी प्लानिंग कर ली है, इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का मेयर बनेगा। उनका कहना था कि जो लोग गिरफ्तारी और अगवा से बच गए हैं वो ऐवान में पहुंचेंगे और पीपल्स पार्टी को सरप्राइज देंगे। 192 और 172 के नंबर्स के बाद मेयर का इलेक्शन रस्मी इलेक्शन होना चाहिए। अगर मुंतखब नुमाइंदों को गिरफ्तार और अगवा ही करना है तो हुकूमत सिंध मुझे ही गिरफ्तार कर ले, ना जमात इस्लामी का उम्मीदवार होगा और ना पीपल्स पार्टी को अपना उम्मीदवार जितवाने में मुश्किल होगी। इंतखाब में कराची में लोगों ने जमात इस्लामी को सबसे बड़ी जमात बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये बात ताले आजमाओं को पसंद नहीं आई। पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके कराची के आवाम के मैंडेट पे डाका डाला है। उन्होंने पहले फॉर्म 11 नहीं दे रहे, फिर जब वो बड़ी मुश्किल से कुछ जगहों पे मिल सके, फॉर्म 11 जो प्रिजाइडिंग अफसर अपने अंगूठे के साथ और दस्तखत के साथ और शिनाख्ती कार्ड नंबर के साथ देता है कि टोटल को अपने आरओ के जरिए बदलवा। कम अज कम शहर में 25 सीटें ऐसी थी, कम अज कम पीटीआई की भी और जमात इस्लामी, जो उन्होंने आरओ के जरिए से तब्दील करवाई या रिकाउंटिंग के जरिए से खाली। ये अपने इत्तेहादियों के पास गए और हमारी सपोर्ट पीटीआई ने, हमारे 192 बन गए और इनके 173 हैं। अब इस 192 आने के बाद और 173 के रिजल्ट के बाद अब तो मेयर का इलेक्शन अमलन तो एक रस्मी इलेक्शन होना चाहिए। जमहूरियत तो इसी को कहते हैं, और अल्लाह ने चाहा तो कल इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का मेयर बनेगा। और कराची के मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हम फतह के करीब हैं और इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। अरकान के लिए इशाइया मुनाकिद किया गया था। हमारे तमाम अरकान मौजूद थे। हमारे अरकान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। जारी वीडियो पैगाम में मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं।
फ़तह करीब मेरी सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान काउंसिल हैं, नून लीग के हैं, JUI के अरकान हैं, उनके लिए एक इशाइया हमने कराची शहर में मुनक़्क़िद किया था और हमारे तमाम अरकान अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पर्सनली मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। मैं उन तमाम अरकान का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अपनी सपोर्ट का, हिमायत का इजहार किया और इंशाअल्लाह आज हम अपने नंबर्स पूरा करेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। मैं जमात इस्लामी के दोस्तों को भी कहूँगा कि हार और जीत गेम का हिस्सा होती है। अगर जीत जाएं तो बिल्कुल खुश हों, लेकिन अगर आप नहीं जीत पाते तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के प्रोसेस को मुतनाज़ा ना बनाएं और माहौल को ख़राब ना करें। बड़ी मुश्किल से शहर के माहौल को बेहतर किया गया है, शहर की सिचुएशन को बेहतर किया गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि हाफिज नईम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन उन्हें मेयर कराची बना दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब होंगे, डेप्टी मेयर सलमान मुराद ही होंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। 2 मौक़ों पर अपने तमाम जो वोटर्स हैं उनको इकट्ठा किया और हमारी हाजिरी भी पूरी थी। और जमात इस्लामी को कोई एक इवेंट मुझे बता दें जहाँ उन्होंने PTI और जमात इस्लामी के अरकान को इकट्ठा किया या सिर्फ जमात इस्लामी के लोगों को इकट्ठा किया। तो उनके मेंबर्स पूरे नहीं है, इसीलिए वो इकट्ठा नहीं कर सके। लेकिन ये कि हमारी तादाद जो है मेंबर्स की हुई और इंशाअल्लाह ताला अभी वो आ रहे हैं, 4 बसेस में पहुँच गए यहाँ पर। अपने नाज़रीन को खबर देंगे, मेयर कराची के इंतखाब के लिए पोलिंग के अमल का आगाज़ हो गया है। शो ऑफ हैंड्स के जरिए मेयर और डेप्टी मेयर का इंतखाब हो रहा है। पहल मेयर और फिर डेप्टी मेयर का इंतखाब होगा। आर्ट्स काउंसिल के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अंदर मौजूद बल्दियाती नुमाइंदगान हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और शहर कायद की हुक्मरानी के लिए हाफिज नईम रहमान और मुर्तज़ा वहाब के दरमियान कांटे का मुकाबला भी मुतवक्के है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमीद सुमरो हमारे साथ मौजूद है। हमीद सुमरो, अरकान इस वक्त ऑडिटोरियम के अंदर मौजूद हैं और जो इंतखाब है उसका आगाज़ हो चुका है। इस वक्त बाहर क्या मनाजिर हैं और चहमगोइयाँ क्या हो रही? बाहर जो मनाजिर हैं, जमात इस्लामी के कई सैकड़ों कारकुनान हैं जो आर्ट काउंसिल के बाहर मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं हाफिज नईम रहमान के हक में, जबकि जो पीपल्स पार्टी के कुछ जो कारकुनान और रहनुमा हैं जिसमें लियाकत अस्कानी और दीगर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, आर्ट काउंसिल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो हाल है वहाँ पर सिवाय सिटी काउंसिल के अरकान के किसी की भी एंट्री जो है वो अलो नहीं है। तो ये सब अरकान बाहर मौजूद हैं, जायज़ा ले रहे हैं मुसलसल। अंदर जो है मोबाइल फ़ोन भी अलो नहीं है क्योंकि इलेक्शन के अमल को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से हिदायत जारी की गई थी कि कोई भी रुकन या मेयर डिप्टी मेयर का उम्मीदवार जो है वो अपने साथ मोबाइल नहीं ला सकता, क्योंकि मोबाइल से जो है जो अरकान हैं वो अपनी वफादारी भी ज़ाहिर कर सकते हैं, अपनी तस्वीर भी जो है वो निकाल सकते हैं। जो इलेक्शन कवानीन की वायोलेशन होगी, शो ऑफ हैंड के ज़रिए ये वोटिंग का अमल जो है वो अब शुरू हो चुका है और इसके बाद जो सादा अक्सरियत होगी, जो ऐवान में अक्सरियत जिस उम्मीदवार के पास होगी वो अब मेयर कराची जो है वो अगले 4 साल के लिए अब मुंतखब हो जाएगा। मेयर के इलेक्शन के बाद डिप्टी मेयर का इंतखाब होगा और उसके लिए भी अरकान अपनी वोटिंग जो है वो करेंगे। इस हवाले से यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बड़ी तादाद में उसकी नफरी जो है यहाँ पर डेपूट की गई है और SSP से लेकर तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद DSPs और SHOs को यहाँ पर तैनात किया जा रहा है, जो लम्हा बलम्हा एक एक कोने की यहाँ पर सिक्योरिटी का जायज़ा ले रहे हैं कि कहीं पर कोई शरंगेजी की कोशिश तो नहीं कर रहा। 367 का ये ऐवान है जिसमें 366 अरकान आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इतलात हमारी यही है कि तकरीबन 30 से ज़ायद अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो अपनी क़यादत के फैसले से नाखुश हैं और वो अब जो 2 घंटे का टाइम दिया गया था 9 से 11 बजे तक का उनको यहाँ आना था, लेकिन वो अब तक नहीं आए हैं और वो किसी मकाम पर मौजूद हैं। हमारी एक रुकन से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हमारा इजलास
जारी है और हम फैसला करेंगे कि हमें वहाँ पर न्यूट्रल रहना है, नहीं आना, या किसी की हिमायत करनी है। तो अब उनके ना आने से तो यही महसूस हो रहा है कि शायद उन्होंने इस वोटिंग के अमल में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है, ना हाफिज नईम रहमान की हिमायत का फैसला किया है, ना पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब की हिमायत का फैसला किया है। तो अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो सादा अक्सरियत है वो मुर्तज़ा वहाब के पास मौजूद है। हमारी इतलात है कि 175 से ज़ायद अरकान हैं जो मुर्तज़ा वहाब की हिमायत कर सकते हैं। ताहम अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि हाफिज नईम रहमान भी अब तक पुरुमीद हैं और उनका ये दावा है कि शायद ये अरकान बहुत शुक्रिया हमीद सुमरो, आप हमें तफसीलात से आगाह करें।